लास्ट कमांड आपने क्या चलाई थी, कॉपी दिखाएंगे आप लोग? अगेन मैं पैकेट से ओपन कर रहा हूँ, उसी पे सारा काम करूँगा। मेरे पास एक प्यारा सा राउटर है, ठीक है। मैंने एक राउटर लिया। राउटर क्या कर रहा है, बूट कर रहा है। दिख रहा है आपको? राउटर का आईओएस कहाँ स्टोर होता है? राउटर का आईओएस कहाँ होता है? फ्लैश के अंदर, राइट ना? फ्लैश मेमोरी में, पता है ना आपको? चलिए सुपर। अब क्या हुआ कि एसनो का प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो आपको बता रहा है ना कि राउटर क्या है, इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं है। ओके ना, आप यहाँ पे आए, किसी भाई साहब ने क्या किया, अपने राउटर पे पासवर्ड वगैरह लगा दिया। ओके, लाइन VTY 0 स्पेस 4 नो टैलेंट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। लाइन कंसोल याद है आपको कल? 0। ये कमांड अब इतने मेरे लिए वो हो गया ना, ये सब बच्चों मतलब अजीब लगता है आपको। अब लाइन VTY में पहुँच गया, मैं टैलेंट पहुँच गया, कंसोल जाना था। ओके ओके, लॉगिन पासवर्ड क्या है? सिस्को इनेबल सीक्रेट टाइप किया CCNA, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको? आप सेव कर लीजिए, रिलोड करेंगे आप क्या करेंगे, एक बार राउटर रिलोड करिए। आपने कंसोल पे पासवर्ड क्या दिया है? सिस्को, और प्रिविलेज पे पासवर्ड क्या दिया है आपने? CCNA, ठीक है ना? और वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। पासवर्ड मांग रहे हैं वो, तो ठीक है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और वहाँ पे किसी राउटर पे पासवर्ड लगा हुआ है। जैसे मेरा एक कोई कलीग है, उसने पासवर्ड लगा के रखा हुआ है और आपने पासवर्ड लगा के रखा हुआ है, और आप आए और आपको इनका राउटर हैक करना था या कुछ चेंजेस करना था या पासवर्ड ही तोड़ देना था, ठीक है ना? मेरी बात समझ आएगी? जब तक आपको इनका पासवर्ड नहीं पता, आप राउटर में एंटर नहीं कर सकते। आपके राउटर का पासवर्ड आपको नहीं पता तो आप एंटर नहीं कर सकते। या एक सिनेरियो और है कि मेरे पास एक राउटर आया, मुझे किसी ने राउटर दिया, कहा भाई साहब इसमें पासवर्ड लग गया है, और 4 महीने पहले लगाया था, उसके बाद से कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब कुछ चेंज करना है तो इस पर पासवर्ड लगा हुआ है, हमें तो भूल गया पासवर्ड क्या था। सो किसी राउटर का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। या इस सिनेरियो को इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी डिवाइस को फैक्ट्री रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे लाना हो। क्या मैंने बोला? फैक्ट्री रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, समझते हैं ना? फैक्ट्री रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, सब कुछ हटा के ब्लैंक कर देना, ठीक है ना? क्योंकि एक राउटर पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है। मैं कॉन्फ़िगरेशन हटाऊँ तो पहले अंदर जाने के लिए पासवर्ड तो होना चाहिए ना। तो मेरे पास एक राउटर है, मैंने क्या किया, उसका पासवर्ड मुझे ब्रेक करना है। जैसी बात है, मैं राउटर के बाहर हूँ, मैंने राउटर स्टार्ट किया, मैंने राउटर का क्या किया, पावर बटन ऑफ था, मैंने ऑन किया तो राउटर बूट करने लगा। राउटर बूट कर रहा है और मुझसे क्या मांग रहा है वो? पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। जरा देखना क्या डिमांड कर रहा है वो। अब मुझे पासवर्ड तो नहीं पता, तो मैं अंदर जा नहीं सकता। सो वी आर गोइंग टू ब्रेक पासवर्ड, या मैं इस डिवाइस को फैक्ट्री रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे डालना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, देखो जरा, आप इस पे एंटर तो कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे? हरीश कीबोर्ड है वहाँ पे, जरा मुझे कीबोर्ड देना निकाल दो। अच्छा नहीं रहा तो मेरा तो ओके, देखो जरा क्या करना है आपको, पावर ऑफ करना है, आप एंटर तो कर नहीं सकते, ऑफ करना और ऑन कर। जो आपका राउटर बूट कर रहा होगा तो आप कंट्रोल के साथ, इसमें है ही नहीं यार इसलिए मैंने कहा, हाँ है, रुक जाओ है, मिल गया तो सर वर्चुअल कीबोर्ड ले लीजिए। क्या करेंगे आप, राउटर का पावर बटन प्रेस करेंगे, ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे। जब राउटर बूट कर रहा होगा तो आप कंट्रोल के साथ पाउस ब्रेक बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ, ठीक है? आप कंट्रोल के साथ पाउस ब्रेक बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड को, तो आपका राउटर इस मोड में खुलेगा। इसका नाम क्या है? रोमन मोड। क्या बोलते हैं इसको? रोमन मोड, या इसे बोलते हैं रोम मॉनिटर मोड, या इसे बोलते हैं मिनी स्टार्टअप मोड, कुछ भी बोल लीजिए। ओके, नाउ आप रोमन मोड में हैं, आप राउटर के अंदर नहीं है, ठीक है ना? बता दे रहा हूँ, इसे मिनी स्टार्टअप मोड कहते हैं।
और हम इस मोड पर तब आते हैं जब राउटर का पासवर्ड हमें ब्रेक करना होता है। तो मैं आपको बता दूं ब्रेक कैसे करेंगे। हर सिस्को राउटर का बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू होता है। अब मैंने एक वर्ड बोला, क्या? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। हर सिस्को राउटर का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू होता है। और जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है हर सिस्को राउटर का, वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है 0x2102। अब किसी राउटर का अगर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू 0x2102 होगा, अगर है तो उसका फायदा क्या है? और किसी राउटर का, मैंने बाय डिफॉल्ट क्या बोला, बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर्स के कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या होती है? 0x2102। और अगर ये होती है तो राउटर अपने आप को याद रखता है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं तो राउटर अपने आप को भूल जाएगा। एग्जैक्टली भूल नहीं जाएगा, बैकग्राउंड में क्या होता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन अभी 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 मैं इस कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू को चेंज करने जा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0x2102। और मैं इसे चेंज करने वाला हूँ 0x2142 में। आप किसी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यही लीजिएगा, ठीक है ना? 42 ही लेंगे और कोई नहीं लेंगे आप। ओके, सो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कमांड टाइप कर रहा हूँ कॉन्फ्रेग। क्या लिखते हैं यहाँ पे? कॉन्फ्रेग 0x2142। एंटर कर रहा हूँ मैं। अच्छी बनाई तूने? अच्छे से बना के लाया। मैं लिखा 0x21 कॉन्फ्रेग 0x2। पहले कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो, सिर्फ समझो। लिखने के लिए अभी नोटपैड पे इसको बेस्ट मानो, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। कॉन्फ्रेग 0x21, कुछ आगे आ जाओ। 0x2102 बाय डिफॉल्ट होता है और मैंने चेंज किस में किया है? 0x2142 में। क्लियर है? नाउ राउटर को मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ मैं? रीस्टार्ट। रोमन मोड में राउटर को रीस्टार्ट करने की कमांड होती है रीसेट। जब आप राउटर के अंदर होते हो तो आप रीलोड टाइप करते हो, बट रोमन मोड में कमांड क्या होती है? रीसेट। दिख रहा है आपको? मैं एंटर कर रहा हूं, ठीक है? राउटर क्या कर रहा है? बूट कर रहा है। नाउ अब ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। देखना जरा, प्रॉम्प्ट क्या आ रहा है? यस और नो। मांग रहा है पासवर्ड? मांग रहा है? एग्जैक्टली हुआ क्या? एग्जैक्टली क्या हुआ? मैंने पासवर्ड ब्रेक नहीं किया है, रीसेट मार दिया। एक्चुअली मैंने क्या किया, इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज की। और अगर आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज करते हो तो क्या होता है? राउटर का जो आईओएस होता है वो कहाँ स्टोर होता है? फ्लैश में। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ स्टोर होती है? एनवी रैम। ओके, हाँ चलिए, तो देखो जरा क्या होता है एग्जैक्टली। जब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज करते हो, जब बाय डिफॉल्ट होता है, तो देखो राउटर को मैंने पावर बटन प्रेस किया तो राउटर के फ्लैश में आईओएस पड़ा हुआ है और एनवी रैम में कॉन्फ़िगरेशन। राइट ना अतुल? अतुल ओके, राउटर के आईओएस में क्या पड़ा हो, फ्लैश में क्या पड़ा हो? आईओएस। और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पड़ी है? एनवी रैम। मैंने कल ही बोला ना, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ स्टोर होती है? तो जब कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू 0x2102 होती है ना, तो जब पावर बटन प्रेस करते हैं तो फ्लैश से आईओएस लोड होती है रैम के ऊपर। किसके ऊपर? अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ये एप्लीकेशन खोल के रखा है मैंने। कहाँ खोल के रखा है? रैम पे खोल के रखा है। तो आईओएस कहाँ लोड होने लगती है? रैम। आप जब आप कल से प्रैक्टिकल कर रहे हो यहाँ पे, मतलब लैब कर रहे हो, आप क्या करते हो? कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब आप सेव करते हो और रीस्टार्ट करते हो, कॉन्फ़िगरेशन पड़ी रहती है ना। अभी मैंने पासवर्ड लगाया, रीस्टार्ट किया, पासवर्ड मांग रहा था ना, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? जब वो बूट कर रहा था तो फ्लैश से आईओएस क्या रैम पे लोड होनी स्टार्ट हुई और एनवी रैम से कॉन्फ़िगरेशन क्या रैम पे लोड होनी स्टार्ट हुई। दोनों जब मिल गए तो क्या मांग रहा है वो? आईओएस लोड भी हो गया और पासवर्ड भी मांग रहा है। पासवर्ड कहाँ था? एनवी रैम। और आईओएस कहाँ था? फ्लैश। लेकिन जब आप राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेंज करते हो 0x2142, जो आपने अभी किया है, जब चेंज करते हो तो क्या होता है कि जब राउटर का पावर बटन प्रेस करते हो ऑन करने के लिए और आपने वैल्यू चेंज की 0x2142, तो आईओएस लोड होगा किस पे? रैम पे।
लेकिन अगर एनवी रैम लोड होने जाएगा तो वो उसको बाईपास कर देगा। क्या कर देगा? Bypass। उसे लोड ही होने नहीं देगा। तो अभी भी पासवर्ड है, अभी भी पासवर्ड लगा हुआ है, बट वो कहाँ कॉन्फ़िगरेशन है? एनवी रैम। और एनवी रैम लोड नहीं हो रही क्योंकि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या है? 0x2142। चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? वेट 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 वेट, 42 हो गया तो iOS लोड हो रहा है, और iOS लोड होगा तो क्या मांगेगा? यस और नो? फिर कॉन्फ़िगरेशन तो लोड नहीं हो रही है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? नाउ नाउ अभी भी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू 0x2142 ही है, क्योंकि अभी तक हमने चेंज नहीं किया। हमने जो चेंज किया था 0x2142 में उतना ही पड़ा हुआ, अभी हमने फिर से चेंज नहीं किया ना। आपने किस में चेंज किया था? 0x2142 में। आप एक बार चेक कर लिए, राउटर के अंदर आप हैं, कमांड होती है शो वर्जन। क्या होती है? शो वर्जन। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ पहले समझिए। हर कमांड को मैं नोट पैड पे पेस्ट मार दूंगा, सिर्फ समझिए। शो वर्जन मैंने टाइप किया, सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे एक लाइन है, क्या लिखा हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू है 0x2142। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? नाउ नाउ अब देखना पंगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, अगर 0x2142 है तो एनवी रैम पे लोड नहीं होगा। मतलब अभी मैं इस राउटर में अभी इसका होस्ट नेम चेंज करूँ, होस्ट नेम लिख दूँ R11111, इतना बड़ा कुछ चेंज किया मैंने राउटर में, कुछ चेंज किया, अब सेव और चेंज करने के बाद मैंने क्या किया? सेव कर दिया। क्या कर रहा हूँ मैं? रिलोड कर रहा हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू अभी क्या चल रही है? 0x2142। तो जब आपका iOS लोड होगा फिर से तो रैम पे लोड होगा, लेकिन एनवी रैम लोड नहीं लेगा। तो फिर से वो क्या मांग रहा है? यस सर, नो। और उसका होस्ट नेम वही रह गया, क्या है होस्ट नेम? चेंज नहीं हुआ। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेव तो हुई है, लेकिन कहाँ हुई है? एनवी रैम में। और चूंकि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू 0x2142 है, इसलिए वो लोड नहीं होगा। वेट वेट वेट, चलो ठीक है, आपको एक राउटर मिला, आपको उसको फैक्ट्री रिस्टोर डिफॉल्ट पे डालना था, पासवर्ड ब्रेक करना था, आपने ये काम कर लिया, ठीक है, और आपने करके रख दिया। अब आप आए और आपने कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, 500 कॉन्फ़िगरेशन, सेव कर दिया, रिस्टार्ट मारा, क्या हो जाएगा? सो एक तरह की ट्रबल शूटिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप किसी राउटर पे काम कर रहे हो कभी भी, और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वो सेव नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब आपको एक बार शो वर्जन कमांड चला के और उसका कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू चेक कर लेना है कि 0x2102 है कि नहीं। मेरी बात समझ में आई? सो अब मैं अभी चलो मुझे क्लियर हो गया कि आप इसकी किसी ने रजिस्टर वैल्यू क्या की है? चेंज करके रखी हुई। देख लिया मैंने? हाँ, क्या करो? सर मैं पूछ रहा था, जो आप वर्जन बता रहे हैं, हर राउटर का वही कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू होगा? ये 0x2142 नहीं, ये तो हमने चेंज करा है। हाँ, जो बाय 02 डिफॉल्ट है। हाँ, सिस्को के हर एक राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 0x2102 बाय डिफॉल्ट हर सिस्को राउटर का, ठीक है ना? नाउ अब देखो जरा, अब मुझे पता चला कि ये चेंज हो चुका है, तो मैं इसे फिर से पुराना जो डिफॉल्ट रहता है ना उसमें चेंज करने जा रहा हूँ। तो आपने चेंज करने का तरीका जैसे सीखा था रोमन मोड में, और अभी आप राउटर के अंदर हैं, तो आपको चेंज करना हो तो मैं कल ही बता चुका हूँ, किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कहाँ आते हैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे एंटर किया, और कमांड होती है क्या? कॉन्फ़िग रजिस्टर एंड 0x2102 चेंज हो गया। अब वर्जन चेक करते हैं हम सर। अगर नहीं, हाँ अभी चलते हैं। सो मैंने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद अब अगर मैं शो वर्जन कमांड चलाऊं तो नीचे एक मैसेज आ रहा है, पूरा पढ़ेंगे आप लोग क्या? ठीक है, रजिस्टर नेक्स्ट लोड में आएगा। यस, रीस्टार्ट करना पड़ेगा राउटर को। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू इज 0x2142 एंड विल बी 0x2102 after next reload. So I'm going to save and restart this routing. ओके, नाउ अब आप कुछ भी सेव करिए। चलिए मैं होस्ट नेम कर रहा हूँ, होस्ट नेम R5555 WR
मैंने एक बार क्या कर रहा हूँ, रीस्टार्ट। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मैं 500 चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, और मैंने सेव कर दिया है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एस नो का प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, देखो दे रहा है क्या, नहीं और होस्ट टीम है अभी भी सही R5555 चेंज हो गया। क्लियर है। एक्चुअली अब NVRAM लोड हो रही है रैम पे। नाउ शो वर्जन, पूरे प्रोसेस में जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन पहले सेव थी उसका वो भी सेव है। यस सर, यस। फैक्ट्री रिस्टोर डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, नहीं वो तो डिलीट कर दिया पूरा। सारी हो गई। इस पर NVRAM तो बाईपास होता है ना उस टाइम। हाँ तो आपने ओवर आपने फिर हाँ वो तो होगी ना। तो आपने, मैंने कहा ना आपसे, आप इससे क्या करते हो, फैक्ट्री रिस्टोर डिफॉल्ट बनाते हो, यानी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हो आप। आपने क्या किया, एक होस्ट नेम चेंज किया तो पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन उससे क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। आपने पहले पासवर्ड दिया था, फिर आपको याद है R1111 आपने लिया था, नहीं आपने कर दिया था और सेव NVRAM में चला गया, राइट। फिर हमने रिस्टार्ट किया तो क्या हुआ उसने, फिर भी उसने नहीं लिया क्योंकि वैल्यू क्या थी, 0x2142 ही थी, तो पुराना वाला क्या हुआ, ओवरराइट हो गया। अब आप उसे चेंज कर रहे हो ना फिर से नए वाले में 0x2102 में, तो कम पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, फैक्ट्री रिस्टोर डिफॉल्ट, यानी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, चलिए ओके। अब आप 100 वर्जन चलाओगे तो क्या है, चेंज सेव क्यों कर रहा है, अब NVRAM लोड क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या है 0x21। तो आपने चेंज कैसे किया था, मैं आपको दिखा दूं। आपने क्या किया था, राउटर रिस्टार्ट किया था, कंट्रोल के साथ पाउस ब्रेक बटन को प्रेस किया था, और कमांड चलाया था यहाँ पे कॉन्फ्रेक 0x2142, और चलाया था क्या, रीसेट। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जब आप रोमन मोड में होंगे देन चेंज करने के लिए है, और जब आप राउटर के अंदर रहो तो चेंज करने की कमांड क्या है, लिखना पड़ जाएगा मुझे। सर ऐसा नहीं होता था कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी अब उसके लिए बैकअप बना कर सर बैकअप मैं वो सब आपको भी तो बता नहीं रहा। सर अगर बैकअप में ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है तो बैकअप में भी पासवर्ड होगा, सब में होगा यार, जैसी बात है। और पासवर्ड तो ऑलरेडी अगर लॉस्ट है, पासवर्ड अगर एकदम भूल गया तो ये आप ये चीज़ 2142 के मैं एक प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, फिर आप कमांड लिखेंगे, ठीक है ना। सर अगर वैसे हेडिंग लिख लीजिए, हाउ टू चेंज राउटर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। सर हम 2142 की जगह कुछ और लेते हैं वैल्यू, आप फोटो लीजिए, कोई फायदा नहीं उससे, ठीक है, क्योंकि अलग हेक्साडेसिमल में होती है ना, इसका प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो आप फोटो लेंगे, ये प्रॉपर है, यूनिवर्सल कह सकते हैं ना एक तरह से। रिस्टार्ट योर राउटर एंड प्रेस CTR, कंट्रोल प्लस पाउस ब्रेक एंड चेंज मिनी कॉन्फ़िगरेशन मिनी स्टार्टअप, रोमन मोड को बोल रहे हो ना आप, हाँ जी। मिनी स्टार्ट।
सो मेरे पास एक प्यारा सा राउटर था और इस राउटर पे मैंने क्या किया, इस राउटर पे जब मैंने शो रन चलाया, क्या चलाया, शो रन। आपको कल याद होगा शो रन से क्या होता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन सारी। अभी आपने एक्चुअली काम नहीं किया है राउटर पे और आपने अभी तक किसी लाइव राउटर को देखा नहीं है, वरना शो रन चलाएंगे ना, इतनी बड़ी फाइल होती है कि आपको देखते 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 बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी ज़्यादा सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, जैसे आपने नो किया और चूँकि हमने इस पर कुछ कॉन्फ़िगर तो किया है नहीं, तो शो रन टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो ये बहुत सारा आउटपुट दिखा रहा है, पता नहीं क्या क्या आउटपुट है। इसमें मुझे कुछ पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे फास्ट ईथरनेट, उसका नंबर क्या है। फिर मैं अगले पोर्ट को देख रहा हूँ, एक और पोर्ट लगा है उसमें फास्ट ईथरनेट का, नंबर क्या है उसका, सीरियल पोर्ट भी इस पे लगे हैं 2x0 और 3x0, दो और फास्ट ईथरनेट पोर्ट है 4x0 और, ठीक है ना। अब मैं आपको अगला टास्क सिखाने जा रहा हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं आपको एक आईपी दे रहा हूँ, आप सी से नहीं करके आए हो ना, तो मैं आपको एक आईपी दे रहा हूँ। वो आईपी है आपकी 192.168.10.1 और मैं आपको सबनेट मास्क दे रहा हूँ क्या, 255.255.0। मैंने कहा भाई साहब ये आईपी ना आप इस राउटर के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे दे दीजिए, इस पोर्ट नंबर पे दे दीजिए। तो मैंने कहा सर बड़ा आसान है। एग्जैक्टली मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू कन्फिगर आईपी एड्रेस। आईपी तो आपको आता है ना, आईपी क्या होता है। नेक्स्ट रेडर से आप आईपी ही देख रहे हैं सिर्फ, आईपी तो अब आपको देखना आता है ना आईपी। अब एक आईपी मुझे मिल गई, किसी ने मुझसे कहा राउटर के उस इंटरफेस पे आईपी दे दो, पोर्ट का नंबर भी उसने बता दिया, 0/0 पे देना है। मैंने कहा सर बड़ा सिंपल है। तो मैं आपको आप सिखाने जा रहा हूँ क्या, हाउ टू कन्फिगर आईपी एड्रेस। जरा पहले देख लो फिर लिखना ना। मैं कल ही बोल के रख चुका हूँ किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से, राइट ना। तो मैं आपको इंटरफेस पे आईपी देना सिखा रहा हूँ और मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है मुझे किस इंटरफेस पे देना है, 0/0। सो देखिएगा कमांड बड़ी सिंपल होती है, हम लिखते हैं इंटरफेस, ओके नाउ वेट। हर मोड पे, जिस मोड पे आप काम कर रहे हो, कहीं भी कोई भी आपने कमांड चलाया, उस कमांड के बाद अगली कमांड क्या होगी, अगर आपको पता करना हो तो आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना है। जैसे इंटरफेस के बाद क्या क्या कमांड चल सकती है, ठीक है ना। ओके ये आपको बड़ा हेल्प करेगा जब आप बहुत चीज़ें सीख लेंगे तो आपको क्लियर करना यार इसके बाद क्या कमांड चलती है। तो क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे, तो देख के याद कर सकते हो, अच्छा ये चलता है। यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स हैं, फास्ट ईथरनेट है, ईथरनेट है, गीगाबिट है, लूप बैक है, सीरियल है, वर्चुअल टेम्पलेट, बहुत सारे। आपका पाला सबसे नहीं पड़ेगा। अभी मुझे किस इंटरफेस को आईपी देना था, तो मैं लिख रहा हूँ क्या, फास्ट, कौन सा पोर्ट नंबर था, 0/0, एंटर। अब मैं किस मोड में हूँ, मोड कॉपी में देख लीजिए और मोड देख लीजिए, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किस मोड में हूँ, इंटरफेस मोड। कमांड क्या होती है, देखो यार अब आईपी दे रहा हूँ, आईपी स्पेस एड्रेस, मेरी बात क्लियर करिएगा, आईपी स्पेस एड्रेस क्वेश्चन मार्क, क्या मांग रहा है वो, आईपी। तो मैं आईपी एड्रेस टाइप कर रहा हूँ 192.168.10.1 नो क्वेश्चन मार्क, एक लाइन समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क। वो क्या मांग रहा है, सबनेट मास्क। तो आपको आईपी के साथ साथ भाई साहब ने सबनेट मास्क भी दिया होगा, तो मुझे मिला है 255.255.0 और पोर्ट बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता है। क्या होता है, शट डाउन। राउटर्स के पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, शट डाउन। उनको बताना पड़ता है कि अरे सर आप हनुमान जी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उठ खड़े हो जाइए। तो मुझे इनको बोलना पड़ता है भाई साहब नो शट डाउन। बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, शट डाउन। मुझे क्या बोलना पड़ता है, नो शट डाउन, आप हो जाओ। मैंने एंटर किया, एक मैसेज आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, पढ़िए वहाँ पे, यस मैसेज आ रहा है क्या, इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 चेंज स्टेट टू
तो जरा एक बार यहाँ आ जाइए। राउटर पे की गई कॉन्फ़िगरेशन देखने की कमांड क्या होती है? शो रन। तो पहले मैं सेव ही कर लेता हूँ। अब मैं टाइप कर रहा हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग या शो रन आप लिखो। एंटर किया। फास्ट इथरनेट 0/0 आपने आईपी अभी जस्ट दिया था, याद है आपको? पोर्ट अप है, इसको देखिए आपने इसको आईपी नहीं दिया है, कोई आईपी एड्रेस नहीं है। और पोर्ट क्या है? और ये पोर्ट क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप शो रन चलाएंगे ना तो बहुत लंबी कॉन्फ़िगरेशन होती है, बहुत लंबी। धीरे धीरे आप सीखेंगे, जब आप बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लेंगे तो आप देखेंगे जब शो रन टाइप करेंगे तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यार मुझे सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखनी, मुझे सिर्फ इंटरफेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है। क्या देखनी है? सिर्फ इंटरफेस। तो मैं शो रन टाइप नहीं करूँगा, क्योंकि शो रन टाइप है तो मुझे इंटर करके देखना पड़ेगा कहाँ आ गया, मेरा वाला लाइन आया कि नहीं। तो इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन देखने की कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या कमांड होती है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या देखना, मैं एंटर कर रहा हूं। अब जरा देखना, इंटरफेस, आईपी एड्रेस, मैथड स्टेटस, देखो जरा ये सारे इंटरफेसेस याद है आपको? दिख रहे थे अभी शो रन में। आपने इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस क्या दिया था और पोर्ट क्या है? देखो अब दो तरह का होता है, एक आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। देखो क्या देखो, डाउन जो है दो तरह का होगा, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन, एक होता है लाइन प्रोटोकॉल डाउन। ठीक है ना? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव आपका मतलब जब आप पोर्ट को क्या बोलते हो? नो शट। तो आप मैनुअली पोर्ट को बोलते हो कि भाई अप हो जाओ मैनुअली। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आप अगर आपको दिखाई दे तो आप क्या समझ जाओगे कि पोर्ट को आपने नो शट चला दिया है, लेकिन आपको उसका लाइन प्रोटोकॉल अगर डाउन हो ना, इसका मतलब होता है उस पोर्ट में अभी तक आपने केबल नहीं लगाया। अभी मैं इसको दिखाऊंगा अब करके, अभी मैं वहाँ नहीं चल रहा हूँ, बस ध्यान से देखिए वहाँ डाउन लिखा होगा। क्लियर है मेरी बात ना? तो डाउन दो तरह के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन एंड लाइन प्रोटोकॉल डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन का मतलब आपने नो शट नहीं चलाया, अगर वहाँ पे अप है तो इसका मतलब आपने नो शट चला दिया। और लाइन प्रोटोकॉल डाउन का मतलब आपने केबल लगाया नहीं, या तो केबल ठीक से लगी ही नहीं। बस समझ गए ना? अब अगेन एक और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ। मान लो किसी ने कहा कि भाई इसको भी आईपी देके दिखा दो या इसको ही आईपी देके दिखा दो, और मुझसे किसी ने कहा इस सीरियल पोर्ट पे आईपी देनी है सर जी, और आईपी देनी है मुझे 10.10.10.10 255.255.255.0। एक मिनट क्या ये आईपी हो सकती है? एक मिनट रुको ना, ये आईपी हो सकती है कैसे? क्लास 1 के, लेकिन उसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो गलत। तो ये आईपी वैलिड है? आईपी हो सकती है ये? नहीं सर, नहीं। क्या बोलूं? अरे सबनेटिंग करके किसने दिया हुआ है? क्लास सी ने सबमिट किसी ने सबनेटिंग जब पढ़ रहे थे तो ए क्लास की आईपी हुआ करती थी और सी क्लास का कस्टम। तो ये किसी ने सबनेटिंग करके मुझे दिया हुआ है। नहीं, मुझे इस बात से मतलब नहीं, मुझे आईपी मिल गई। मेरी बात सुन नहीं? आप बस ये देखते हो क्या क्लास ए? नहीं, याद है ना आपको सबनेटिंग? याद है ना? ए क्लास की आईपी होती थी और सी क्लास का, तो ये आईपी मुझे किसी ने सबनेटिंग करके दी है। ठीक है ना? ये आईपी मुझे किस पे चलाना है? सीरियल पोर्ट। उसका पोर्ट नंबर क्या है? 2/0। तो मैं इस पे आ रहा हूँ, तो बड़ा सिंपल सा है यार। देखो इंटरफेस सीरियल 2/0 अंदर आ गया, आईपी स्पेस 10.10.10.10 सबनेट मास्क आपका क्या होगा? ये नो शट। सिंपल है, बस आपने फास्ट इथरनेट की जगह क्या लिखा है?
सीरियल उसका पोर्ट नंबर, आईपी वाला प्रोसीजर तो सेम है। क्लियर है? जी सॉरी हम उस पर नहीं आ रहे हैं, आरएनएस में ये सब नहीं आता, नहीं आता। नहीं इस पे है ही नहीं, इस पैकेट पे ना वो नहीं आएगा ऑप्शन। नहीं इस पे आएगा नहीं, इस पैकेट पे नहीं आएगा। एक्सी पोर्ट पे कह रहे हो ना आप, इस पे नहीं आएगा। आप सर्विस प्रोवाइडर में यूज करते हो एक्सआर एक्सी ना, हाँ मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो ये बच्चे हैं ना आरएनएस वाले बच्चे हैं ना, इस पे नहीं आएगा ना, पैकेट पे नहीं आएगा। क्लियर है इतना ना? वो एक्सी राउटर पे होता है, एक्सआर पे होता है ना। देखो चलो, हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पैकेट ट्रेसर पे नहीं। इवन आपके ये 2811 पे भी नहीं होगा। मेरे पास जो राउटर है वो एक्सी एक्सआर उसमें नहीं आएगा, वो सर्विस प्रोवाइडर यूज करता है। ओके ना? क्लियर है? आईपी देना आगे मैं टाइप कर रहा हूँ, सो आईपी इंटरफेस। देखिए आपने ये आईपी दिया था, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा सीरियल पोर्ट के मामले में ये अभी भी क्या है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन नहीं है। दिख रहा है ना आपको? डाउन दिख रहा है। ये अब कैसे होगा मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ओके, जब आप केबल लगाएंगे तो दोनों आप हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन नहीं है। ये डाउन क्या बता रहा है कि आपने नो शट कम से कम चलाया है। क्लियर है ना? कमांड लिख लीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? सीरियल पोर्ट में आप कुछ खा रहे हैं क्या? सीरियल कुछ खा रहे हैं आप? आई थिंक चिंगम खा रहे हैं। सीरियल पोर्ट, ओके ना? सीरियल पोर्ट पे ये डाउन रहता है और फास्ट एक्सटेंशन पोर्ट पे अप रहेगा। क्लियर है मेरी बात? और ये अप मैं करके दिखाऊंगा जब मैं राउटर से सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करूँ। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? क्लियर है? कमांड लिखिए फटक से। सो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कि बॉस क्या कह रहा है कि भाई तेरी सैलरी 25,000 है और 15,000 तो तू वैसे भी लेके जाता है, डाउन टाइम में तो 15,000, तो तेरी सैलरी एग्जैक्टली 40,000 है भाई। हाँ मैं लिखवा ही देता हूँ तेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे। तो एग्जैक्टली क्या ये प्रॉब्लम है कि मैं बैठे कॉन्फ़िगरेशन करूँ, उसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम पे जल्दी करने पे मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन छोड़ दूँ, कुछ मैं स्मैश करा दूँ, हो सकता है ना कुछ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, ये मिनटॉस ज़िंदगी के पहले वाला था, अब मिनटॉस ज़िंदगी के बाद वाला। तो बंदा क्या करेगा, जिस दिन राउटर कॉन्फ़िगरेशन हुई ना उसने क्या किया, बैकअप लेगा। जिस दिन राउटर कॉन्फ़िगरेशन हुई उसने क्या किया, नेटवर्क में अपने लैपटॉप डेस्कटॉप या सर्वर पे उसने TFTP का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और इस डिवाइस को बना दिया TFTP सर्वर। क्या बना दिया? TFTP सर्वर। TFTP का मतलब होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और क्या करेगा वो, राउटर की कनेक्टिविटी TFTP से कर देगा और विद इन 5 मिनट इसका बैकअप लेके क्या करेगा, 10 मिनट में रख देगा सिस्टम में। ओके, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या TFTP से बैकअप लेके रख दिया। अब क्या होगा, अब वो अगले दिन आया स्पाइक करके ही आया, इस पर ड्यू वगैरह मार के ही आया, रखा कॉफ़ी के लिए बोला, एडमिन ने क्या बोला कि दो राउटर ने धुआं छोड़ दिया। मैंने कहा टेंशन नहीं, कॉफ़ी पीऊँगा उसके बाद को, बिकॉज क्या है, अब मुझे पता है कि मैं प्रोडक्शन नेटवर्क 2 नया राउटर लेके आऊँगा और अब मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूँगा क्योंकि उन दोनों राउटर का बैकअप मेरे पास इस पर पड़ा हुआ है और विद इन 5 और 10 मिनट मैं उसे रीस्टोर करूँगा। तो मेरा डाउन टाइम क्या होगा, कम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली हम टॉपिक क्या सीखने आ रहे हैं, राउटर बैकअप एंड रीस्टोर। देखो हेडिंग, राउटर बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप एंड रीस्टोर। नोटपैड पे राइटिंग अच्छी होती है, रीस्टोर नोटपैड में बहुत अच्छा लिखता हूँ, देखो राइटिंग इस पर अच्छी होती है मेरी, इस पर भी खिला हुआ है, उस पर तो हमारी भी अच्छी है। हाँ आधे कैसे कीबोर्ड पे आप चलाते हैं। चलो तुम्हें पकड़ लिया। ओके ना, सही ओके नो सो मैंने क्या किया, मुझे करना कुछ नहीं है। मैं बैकअप की टेस्टिंग सिखाने के लिए हम कैसे बैकअप की टेस्टिंग करें, तो मैं एक राउटर लूँगा और पैकेट ऐसे पे लैप करूँगा।
ठीक है ना। अभी जितना साल है मैं पैकेट सब पे करूँगा, उसके बाद से जब आपको कराऊंगा तो मैं रियल पे कराऊंगा, ठीक है ना। टेस्टिंग कैसे करेंगे पैकेट पे, अगर आपको करना होगा तो एक राउटर लेना है मुझे और मैं एक TFTP सर्वर लूँगा जो पैकेट में ऑप्शन आता है। सिस्को आपको पैकेट इसलिए देती है कि घर बैठे बैठे आप राउटर स्विचेस मशीन PC लगा के लैब करो, वरना आप पापा से क्या बोलोगे, पापा मैं सिस्को करके आता हूँ, 4 राउटर खरीद दो मैं घर पे लैब करूँ। एक राउटर 2 लाख का है, पापा कहेंगे ना बेटा तेरे 8,000 सीसीने का, सॉरी 8,000 तेरे सीसीने का और 8 लाख तेरे लैब। हाँ तो वो हो गया। संता को क्या मिला, संता को एक साइकिल का पहिया मिला, साइकिल का पहिया मिला, ठीक है। जाके आपने उसे बाइक को दे दिया, जैसे कदे इसको रख ले, कभी इसमें साइकिल डलवा ले। ओके मेरी बात सुन में तो एग्जैक्टली क्या है कि मैं एक राउटर लूँगा और एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जिससे मैं TFTP बनाऊँ, तो मैं किसी न किसी पोर्ट से केबल लगाऊंगा। जैसे एग्जांपल ले लो, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0, और इसको मैंने लैपटॉप के लैन कार्ड देखा आप लोगों ने, डेस्कटॉप वगैरह पीछे होता है, उस पर लगा दिया। तो मैं इसको IP देने वाला हूँ 192.168.10.10 और इस इंटरफेस को IP देने वाला हूँ 192.168.10.1/24। इसका भी क्या है /24। आपको राउटर पे IP एड्रेस देना आता है ना। तो मैं एक राउटर ले लूँगा, आई थिंक मेरे पास एक राउटर पड़ा ही हुआ अभी, याद है ना आपको ये राउटर तो पड़ा है ना अभी आपने इस पर बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन भी किया हुआ है, राइट। IP वगैरह दिया था आपने, मैं आपको दिखाता हूँ। शो IP इंटरफेस क्या फ्री, दिख रहा है आपको ये जी IP वगैरह। तो करना कुछ नहीं, देखो जरा ऑलरेडी मैं इस पर IP दे चुका हूँ पोर्ट पे, तो इस पोर्ट से मैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप को कनेक्ट कर दूंगा। मैंने एक और IP यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मेरी कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ चल रही है, मैंने उसको सेव करके रख दिया और अब मैं TFTP लूँगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, पहले उसके बाद मैं क्या सिखाऊंगा। तो देखो जरा नाउ, तो मैंने क्या किया, एक डेस्कटॉप मशीन लिया। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन लेंगे आप, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन सबको, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। ये TFTP सर्वर है आपका पैकेट ट्रेसर का। वैसे TFTP रियल कैसे बनाते हैं मैं आपको जब कराऊंगा लैब तो सिखाऊंगा, ठीक है ना। रियल के लिए हम 3C डोमेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं 3C डोमेन, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम TFTP सर्वर बना लेते हैं। इस पर लाइव सिखा दूँगा। पहले आप कमांड जो भी माता पच्ची कमांड की करेंगे, कमांड बिगाड़ेंगे, परेशान होंगे, पैकेट ट्रेसर पे होंगे, ठीक है ना। नाउ तो मैंने केबल लिया, यहाँ से केबल लेते हैं, केबल लिया मैंने यहाँ से, एक राउटर में लगाया और एक आपको दिख रहा होगा पोर्ट दिख रहा है, कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0 दिख रहा है आपको। और मैं इस इंटरफेस को IP एड्रेस ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो मैं लिख ही देता हूँ 192.168.10.1/24। याद है आपको, आपको याद है, आपने IP एड्रेस दे के रखा हुआ पहले से, मैं आपको फिर से दिखा दूँ। ओके अच्छा आप देखना मैंने इसमें केबल लगाई है, तो अब ये प्रोटोकॉल भी क्या हो गया, क्लियर। मेरी बात जो मैंने बोली थी क्लियर हुई है अब यहाँ पे। नाउ अब आप यहाँ पे आएंगे और मैं अब डेस्कटॉप को IP एड्रेस दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे आप, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन NIP। तो मैंने डिसाइड क्या किया है, क्या देना है 10.10 168.10.10 और उसका सबनेट मास्क क्लास C किया। डन। IP चेक कर लीजिए, इस पे IP चेक करने की कमांड क्या होती है विंडोज़ मशीन पे, ipconfig एंटर किया। इस डिवाइस का IP एड्रेस दिख रहा है आपको, क्या है 10.10 और राउटर का इंटरफेस का IP एड्रेस क्या है 10.1
दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उससे पहले उन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कमांड पिंग। क्या यूज करते हैं? पिंग। पिंग सुना है कभी नाम? कभी यूज किया है? फुल फॉर्म बताओ। पैकेट इंटरनेट ग्रुप। Yes, packet internet group. Ping is a utility to verify the connectivity between the devices. किसी भी डिवाइस में कनेक्टिविटी पता करना हो तो आप पिंग ही यूज करें। तो मैं यहाँ आपको राउटर से पिंग करना सिखा रहा हूँ। आपने पिंग लिखा और सामने वाले जिस TFTP से आपको डेटा रखना है इसका IP एड्रेस क्या रखा है आपने? मैं यहाँ लिख ही देता हूँ यार, 10.10। Now 10. सक्सेस रेट 80%। पहला पैकेट लॉस हुआ, अब नहीं होगा। डन। नाउ यहाँ से भी चेक कर लो, लगे यार लैपटॉप से भी। क्या लिखते हैं? पिंग स्पेस 192.168 राउटर का IP क्या है? 1 रिप्लाई फ्रॉम दिख रहा है आपको ये? ना, दोनों कनेक्टेड है। अब मैं आपको बैकअप सिखाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये मशीन आपकी वर्क करेगी एज अ TFTP सर्वर। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप सर्विसेज पे जाएंगे, TFTP दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ये बहुत सारे iOS ऑलरेडी पड़े हुए हैं। TFTP पे हम राउटर का कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेते हैं, iOS का बैकअप लेके रखते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन और iOS का बैकअप कहाँ रखते हैं? TFTP। तो इस पे पहले से कुछ बैकअप पड़े हुए हैं, iOS वगैरह पड़े हुए हैं पहले से, मुझे उनसे अभी कोई मतलब। सो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ राउटर पे और इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप मैं कहाँ डालने वाला हूँ? उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इसका होस्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम इसका R100 का, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेव कर देता हूँ। अब देखिए जरा, बड़ा सिंपल सा कमांड है बैकअप रखने का, बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। पहले तो आपकी राउटर और PC इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो आप वहाँ IP दे देंगे और लैपटॉप को IP पिंग मार लेंगे, इतना तो हो जाएगा ना। उसके बाद से क्या लिखेंगे आप? राउटर पे सारा काम आपको राउटर पे करना है। राउटर पे कमांड होती है क्या? कॉपी, और अभी हम कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना सीख रहे हैं, iOS का नहीं। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, ओके, क्वेश्चन मार्क TFTP। रनिंग कॉन्फ़िग से उठा रहा हूँ फाइल और कहाँ रखूँगा? तो इसका सिंटैक्स ऐसा है, कॉपी सोर्स देन डेस्टिनेशन। एंटर कर रहा हूँ मैं, क्या मांग रहा है? एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। कह रहा है भाई साहब जहाँ रखना है उसका IP एड्रेस तो बता दो। तो मैंने कहा भाई उसका IP एड्रेस है 10 डॉट क्या? कह रहा भाई साहब डेस्टिनेशन पे ना इस नाम से फाइल सेव होगी। किस नाम से? फाइल सेव हो चुकी है। मैंने कहा कर दो भाई, कर दो। एंटर किया, इसने कर दिया, कॉपी हो गई। मैं आपको बता दूं, आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो विद इन अ सेकेंड हो गया। जब आप रियल राउटर पे काम करेंगे तो टाइम लेगा। कितना टाइम लगेगा सर? डिपेंड करेगा आपके कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। अभी आप iOS का भी बैकअप लेना सीखेंगे तो फटाक से बैकअप ले लेंगे, मतलब 30 सेकंड में। लेकिन रियल पे करके देखना 10 मिनट से नीचे नहीं है। तो ये नहीं अब वहाँ कर रहे हो सर बहुत टाइम लग रहा है, आपने तो फटाक से करा दिया था उस दिन। तो रियल का एक्सपीरियंस कुछ और होगा। आप बस यहाँ कमांड देख रहे हो, ठीक है ना, उस पर टाइम लगेगा, इस पर टाइम ना। अब आप एक बार यहाँ आ जाओ और देखो फाइल आएगी नहीं। अगर नहीं आई तो इधर उधर कहीं चेक क्लिक कर लो, मतलब रिफ्रेश कर लो। आप TFTP पे क्लिक करो तो आप देखोगे सबसे पहला फाइल है। अगर आपको बिलीव नहीं है कि सर क्या रियली ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसने सच में धुआं छोड़ दिया, चला गया, डिलीट हो गया, उड़ा ही दिया मैंने राउटर को। और मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में गया और एक नया ब्रांड न्यू राउटर लेकर आया। अब नया राउटर आप कैसे पहचानते हो? जब वो स्टार्ट होगा तो एस और नो का प्रॉम्प्ट आएगा, सिंपल सी बात है यार।
तो मैं एक प्रोडक्शन नेटवर्क में गया, एक राउटर लेके आया, क्या मांग रहा है? होस्ट नेम है, नहीं है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी है कुछ चेक कर लो ना एक बार, नहीं है है। आईपी? तो अब मैं क्या करूंगा, उस राउटर ने धुआं छोड़ दिया, जिसको मैंने अभी डिलीट किया हुआ। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? तो राउटर को मैंने डिलीट किया जिसने धुआं छोड़ा हुआ, मैं एक नया राउटर लेके आया और इसको मैं रखा। तो मैं एक नया राउटर रखूँ और नेटवर्क केबल लेके मैं क्या करूँगा, एक राउटर में और एक पीसी में पीसी बस, और सिर्फ मैं इस इंटरफेस को, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इस इंटरफेस को आईपी दूंगा। क्यों? कनेक्टिविटी बनाने के कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं आ रहा हूँ, तो इसका आईपी एड्रेस मैंने क्या डिसाइड किया है, 0/0 का दिख रहा है आपको वहाँ पे, 0/0 IP स्पेस एड्रेस 192.168.10.1255255.0 नो शट डाउन शो IP इंटरफेस। और मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने IP दिया इसलिए कि कम से कम TFTP से कनेक्टिविटी बनी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, TFTP से कनेक्टिविटी चेक भी कर लेता हूँ लगे हाथ। तो TFTP का IP एड्रेस क्या है, पिंग कर रहा है 100%, लगे यार इधर से भी चेक कर लीजिए। और अब मैं रिस्टोर करने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या देखिएगा, कमांड बड़ा सिंपल है, बट अब कमांड का जो सिंटेक्स है ना वो उल्टा हो जाएगा। क्या करना है, कॉपी, आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किसमें डाला, TFTP में, और उठाना कहाँ से है, TFTP से उठाना। तो सोर्स क्या हो गया, TFTP, और रखना कहाँ है, रनिंग कॉन्फ़िग। एंटर किया, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब मैं पक्का उठा लूंगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैं पक्का TFTP से उठाऊंगा, लेकिन मुझे उसका IP तो बता दीजिए। 192.168 सो मैंने कहा 192.168.10 क्या, 10 सॉरी 10 हाँ TFTP का IP क्या है, 10। एंटर, क्या मांग रहा है, सोर्स फाइल कह रहा है सर जी उस TFTP पे ना हमारे 400 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, कौन सी फाइल उठानी है भाई? तो वो जब आपने कॉपी किया था तो उस फाइल का एक नाम था, मैं आपको दिखा देता हूँ, R100 कन्फिग नहीं है, कन्फग है, ध्यान दीजिए, कन्फग है, CONFG है। तो उस फाइल का नाम है R, देखिए केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखेंगे। तो फाइल का नाम है R100 कन्फग। एंटर करूँ, एंटर। कह रहा भाई साहब डेस्टिनेशन पे जाएगा रनिंग कॉन्फ़िग में, मैंने कहा डाल दो यार कोई दिक्कत नहीं। हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिस्टोर होगा, क्या बिलीव करेंगे? हाँ सर, क्वेश्चन चेंज हो गया, ग्रेट। होस्ट नेम आपका R100 हो गया, दिख रहा है आपको, करना पड़ेगा सर, दिख रहा है? सेशन फाइल में जाके ओवरराइट हो गया। नाउ शो IP इंटरफेस, एक काम और कर लीजिए, एक चीज और वेरिफिकेशन कर लीजिए। और भी पुराने राउटर में आपने सीरियल पोर्ट पे IP दिया था, आ गया, क्लियर? यहाँ पर क्या था, बैकअप और रिस्टोर। तो कमांड बड़ी सिंटेक्स, कमांड की सिंटेक्स बड़ी सिंपल थी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू, सर उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं था सीरियल पोर्ट, वहाँ से डाउन था, हाँ यहाँ पे हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन हुई है, पोर्ट का स्टेटस क्या होगा, डाउन रहेगा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या होगी। कमांड लिख लीजिए बैकअप के लिए, फॉर बैकअप, एंड फॉर रिस्टोर कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ और यहाँ पेस्ट करो।
तो हेडिंग क्या है? अब राउटर आईओएस बैकअप एंड रीस्टोर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या। तो इस बार मैं राउटर चेंज कर रहा हूँ। राउटर चेंज, एक नया राउटर कोई ले लेते हैं, अच्छा खासा 2911 ले लेता हूँ, क्योंकि आपको एक नया पोर्ट दिखा देता हूँ मैं। इस पर गिग पोर्ट है। इस पर कौन से पोर्ट होते हैं? गिग। तो लग गया था आपको मैं इस पर IP देना सिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है पापा, जो फास्ट ईथरनेट था ना, बस वहाँ गिग लिखना है और कुछ नहीं। GUI में भी हो सकता है IP एड्रेस में। हाँ, मैं GUI पक्का सिखाऊंगा, लेकिन आपको CCNP पढ़ना होगा, ठीक है ना। और CCNP में मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, CCNP सिक्योरिटी का टॉपिक है। CCP आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मेरे चैनल पे ग्राफिकली कैसे एक्सेस करते हैं, लेकिन वो CCNP सिक्योरिटी का बैच का है वो। ओके ना, ठीक है जरा। सो मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ, शो IP इंटरफेस, क्या ब्रीफ गिग पोर्ट 0/0 जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, उसको मैं IP एड्रेस देने जा रहा हूँ सबसे पहले। सो इंटरफेस गिग 0/0 IP एड्रेस 192.168.10.1 एंड नो शट। पिंग मारा मैंने 192 TFTP को, ये है ना TFTP का IP पिंग, और लगे हाथ में यहाँ से भी पिंग मार लेता हूँ एक बार। देन अब मैं iOS का बैकअप लेने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आपसे कल ही बोला था राउटर की iOS कहाँ स्टोर होती है? फ्लैश। शो क्या? फ्लैश। एंटर किया, ये आपकी पूरी जो बिल्ड फॉर्मेट में फाइल दिख रही है, ये क्या है आपकी? ये जो फर्स्ट लाइन होता है ये आपको बताता है कि राउटर किस सुपर ओके राउटर कौन सी सीरीज का है, और ये जो आपकी लाइन है आपको बता रही है वर्जन 15.1। क्लियर है? ओके नाउ इस फाइल का साइज आपको दिख रहा है 33 MB है। कितना है? 33 MB। तो मैं इसका बैकअप लेकर कहाँ रखने वाला हूँ? TFTP। तो मुझे डर लग रहा है पापा, हो सकता है कि राउटर क्रैश हो जाए, IOC क्रैश हो जाए। होता है ना, हमारा फ्रेंड कैसे कह देता है कि मैं तुमको दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके बाद बैकअप पड़ा होता है। तो मेरा अगर क्रैश होता है तो क्या कहता है, भाई पेन ड्राइव में देता हूँ, उसके बाद बैकअप पड़ा तभी तो दे रहा ना आपको। तो आप बैकअप लेने के लिए देखो जरा कमांड क्या है। तो आपने क्या चलाया, पहले स्टोर फ्लैश आपको चलाना पड़ेगा और iOS को देख लेना चाहिए। चलिए कमांड होती है कॉपी। इस बारी मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाला, मैं फ्लैश करने वाला हूँ। तो कमांड क्या होती है? कॉपी फ्लैश क्वेश्चन मार्क नहीं टाइप कर रहा हूँ, कहाँ सेंड करना है? मैं एंटर कर रहा हूँ। सोर्स क्या है? एंटर कर रहा हूँ। और डेस्टिनेशन क्या है? मैं एंटर कर रहा हूँ, क्या मांग रहा है वो? कह रहा भाई साहब उस फाइल का नेम दीजिए। सो ये पूरा फाइल नेम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने क्या किया है, बीटेक किया हुआ है और आप क्या है, आलसी टाइप के इंसान है, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी और पेस्ट। कदम चूम लूँ उस आदमी के जिसने कॉपी पेस्ट बनाया। ओके ना, ओके एंटर किया मैंने। एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। कह रहा भाई साहब उस TFTP का IP एड्रेस बता दो जहाँ पे ये फाइल डालनी है। तो मैंने कहा 192.168.10.10 एंटर कर रहा हूँ मैं ना। कह रहा डेस्टिनेशन पे फाइल नेम भी यही रहेगा। इससे पहले जब मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जब बैकअप लिया था, उसका नाम मैंने चेंज नहीं किया था, जो बाय डिफ़ॉल्ट मिला वही मैंने लिया। इस पर मैं चेंज करूँ, मतलब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि चेंज भी हो सकता है। तो मैं इसका नाम कुछ भी लिख दो, माई iOS 55। क्या लिखा मैंने? माई iOS 55। एंटर कर रहा हूँ, ये कॉपी होना स्टार्ट। ओके, और इसने कॉपी कर दिया। मैं अगेन बता दूं आपको, आप चूँकि सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं इसलिए इसने 3 सेकंड में कर दिया। बट आप रियल डिवाइस पे जिस दिन आप लैब करेंगे आप देखेंगे कम से कम ये लेगा 5 से 10 मिनट कॉपी करने में। ठीक है, वो भी फाइल पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर ये तो 35 MB की है, 55 MB की फाइल है, तो 15-20 मिनट लग गया सिर्फ कॉपी होने में। तो रियल पे काम करने के लिए आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ एक बार यहाँ आके चेक कर लीजिए, सर्विस पे जा रहा हूँ TFTP। अभी अगर नहीं आया है तो इधर उधर कहीं क्लिक कर लीजिए रिफ्रेश के लिए। अब यहाँ क्लिक करिए,
आ गया सर, थर्ड लास्ट। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं फोर्सली उस राउटर का आयोस उड़ाने जा रहा हूं। क्रैश तो अपने आप होता, ठीक है। तो राउटर का आयोस मैं उड़ाने जा रहा हूं। ये कमांड आप, चेतावनी है, वैधानिक वार्निंग। हाँ, ये कमांड जो मैं चलाने जा रहा हूँ राउटर पे, ये आप रियल राउटर पे नहीं चलाएंगे। अगर किसी ने चलाया तो कसम से मैं आयोस उसी से रिकवर कराऊँ, अब चाहे वो 2 घंटे में करे या 3 घंटे में करे। पहले बता दें, धमकी समझ लेना इस पर। डिलीट फ्लैश, और मुझे पता था किस राउटर पे कौन बैठा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ये कमांड आप रियल पे नहीं चलाएंगे, जब चलाएंगे मैं बैठा हूँ तब चलाएंगे। इन्हें उड़ा के भाग गए आप, हो नहीं रहा था। अगला बैच आया, राउटर उड़ रहा है, आयोस कहाँ है सर? 3 घंटे से आयोस डाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो उड़ाने से पहले मुझसे बात कर ली, सर उड़ाने जा रहा हूँ मैं, तो कम से कम कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वहाँ खड़ा हूँ आयोस उड़ाने से पहले, ठीक है ना। हाँ, और उड़ाने से पहले आप उसका बैकअप लेके पहले रखेंगे, नहीं पहले उड़ा ही लिया अब बैकअप है ही नहीं उसका। हाँ, बता दे रहा हूँ मैं पहले, नहीं ध्यान रखिए इन चीज़ों का। डिलीट फ्लैश, फाइल का नाम मांग रहा है, कॉपी मैंने पहले से किया था, बेस्ट। यहाँ पे तो यही नाम है ना राउटर पे, वहाँ पे है ना माई आयोस 55, एंटर किया, एंटर, आयोस उड़ गया है। आपको बिलीव नहीं है पेन फाइल है कहीं, बट फिर भी ये काम कर रहा है बड़े प्यार से। बट एक बार, यस, एक बार इसे रीस्टार्ट मार, ये कभी लाइफ में स्टार्ट नहीं। बूट प्रोसेस किस मोड में खुला है? एक और ट्राई मार लो रीसेट करके, एक बार और कर लो, फ्री का है, 2-3 बार कर लो ना। मैं आपको आप एक चीज़ बता दूं, अगर आपके लैपटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो आपका लैपटॉप किस में खुलता है? बायोस में खुलता है, बायोस, राइट ना। तो उसी तरह से आपके राउटर के अंदर अगर कभी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो किस में खुलेगा? रोमन मोड में ही खुलेगा। तो कभी भी राउटर आप स्टार्ट कर रहे हो और बार बार किस में खुल रहा है? रोमन मोड में। तो आप क्लियरली एक बार क्लियर कर लोगे कि फ्लैश की बैंड बाजा बारात निकल चुकी। क्लियर है? सुपर। सो अब मैं क्या करूं? मुझे रीस्टोर मारना है यार इस राउटर में, इसमें राउटर में। अभी इस तरह से होगा कि इस राउटर में आयोस है ही नहीं, मैं एक ब्लैंक राउटर ले गया जिसमें आयोस नहीं है, और जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो ऐसे रोमन में मूव किया। अब ये है कि मैं इसमें बैकअप लेने जा रहा हूँ, मैं इसमें रिस्टोर करूँगा, क्योंकि TFTP में मैंने बैकअप लेकर रखा हुआ है। फाइल का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, पहले एक चीज़ सोचने वाली है, जब इस राउटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, यस पॉइंट वही है, जब इस राउटर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, मैं किसी से डेटा उठाने के लिए उससे कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। अब कनेक्टिविटी के लिए कम से कम उस पर IP तो होनी चाहिए ना, लेकिन इस पर तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या है? क्रैश पड़ा हुआ है। तो मैं IP कहाँ से दूँ? कनेक्टिविटी तो हमसे मनाऊँ। तो अब मैं आपको बता दूं, रीस्टोर इस राउटर में अगर आयोस रिकवर कर रहा हूँ, राउटर के अंदर आयोस रिकवर करना हो तो आपको कुछ स्पेशल कमांड चलानी होती है। तो वो कमांड केस सेंसिटिव होती है। मैंने क्या बोला? क्या होती है? यानी जो अभी मैं कुछ टाइप करूँगा, जो कैपिटल में टाइप करूँगा कैपिटल में ही चलेगी, जो स्मॉल में टाइप करूँगा वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम कुछ स्पेशल कमांड चलाने जा रहे हैं फॉर रीस्टोर के लिए। ये बेस्ट कमांड है और ये आपको सीखना चाहिए, बिकॉज क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ही करने को मिलता है। आयोस उड़ गया, रिस्टोर मारना है। देखो जरा, कमांड है IP_address इक्वल टू, मैं इसको एक IP देने वाला हूँ 192.168.10.1 IP_subnet_mask इक्वल टू 255.255.0 default_gateway 192.168। default_gateway पता है कौन सा देंगे? जो आपने राउटर को IP दिया ना, वही IP आप गेटवे पे देंगे, जो आपने ऊपर दिया ना IP। जी सर। नाउ TFTP_server इक्वल टू, अब TFTP का IP एड्रेस क्या है? 192.168.10.10। सुपर। TFTP_file इक्वल टू, TFTP जो आयोस पड़ा हुआ है उसका नाम क्या है? My सुपर। स्मॉल में है वो, माई आयोस
एंटर किया। अब मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर जो आपने कमांड टाइप किया है, अगर रियली आपके नेटवर्क में कोई TFTP सर्वर है और उसकी IP 10.10 है और उस पर iOS भी पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, My iOS 5.5 अगर है, तो अब आप कमांड टाइप करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। तो कमांड आप टाइप करेंगे TFTP DNLD, ये स्मॉल में होगा, ये स्मॉल में होगा, इसे कहते हैं TFTP डाउनलोड, TFTP DNLD। मैंने एंटर किया, एक मिनट में TFTP, अच्छा वहाँ पे कुछ गलत टाइप है, DNLD एंटर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने बीच में बैंड बजा दिया ना उसको, रुक जाओ, फिर से टाइप करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, बड़ा प्रॉब्लम है। बीच में अगर आपने कोई भी कमांड गलत टाइप की, पूरा फिर से शुरू से स्टार्ट करना होगा। ये नहीं कि इतना चला दिया था सर, अब फिर से चलाना है क्या। IP अंडरस्कोर एड्रेस 192.168.10.1 IP अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं आता। सर वो अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर My iOS 5.5 क्या बाबू? TFTP अच्छा अच्छा, और कैसे? My iOS 5.5 एंटर किया और अब क्या लिखना है मुझे? TFTP DNLD। मैंने पहले ही बोला ऊपर की का कॉन्फ़िगरेशन अगर सही है, एंटर कर रहा हूँ तो मुझे एस और नो का प्रॉम्प्ट आएगा। एस और कह रहा रियली डू यू विश टू कंटिन्यू। मैंने कहा यस भाई साहब, इतना मेहनत किया है मैंने, क्यों किया। एंटर किया, देखिए जरा मैं एंटर कर रहा हूँ। अगर सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही है, मतलब TFTP रियली IP 10.10 है और उस पर फाइल रखा है My iOS 5, जाके वो सर्च करेगा वहाँ पे, वो जाके वहाँ सर्च करेगा। एंटर किया आपने, अगर नहीं है तो बैंड आएगी, बैंड बचेगी, अगर है तो वो राइट करने लगेगा। नाउ मैं कह रहा हूँ पूरा रिस्टोर हो गया, ये पूरी फाइल रिस्टोर हुई है iOS की। एक बार आप इस राउटर को क्या कर लीजिए, रीस्टार्ट कर। DNLD वाला कमांड इसमें नहीं है। अभी लिख दूंगा ना, देखो जरा, इस पर मैं रीसेट लिख रहा हूँ ना, तो राउटर बूट कर रहा है प्रॉपर। ओके, ना पूरा प्रॉपर बूट कर रहा है। और जो इसमें मैंने फाइल डाली उसका नाम क्या था, My iOS। एक बार आप अपना फ्लैश देख लीजिए, एक बार प्लीज देख लीजिए। क्लियर? कमांड लिखिए फटाक से। वेट, एक चीज और, मैंने जब ये स्पेशल कमांड चला कि जब मैंने उसे IP वगैरह दिया था ना, तो IP किसी इंटरफेस को मिलती नहीं है। वो जब एंटर मारते हो तो सिर्फ उस सेशन के लिए, जितने सेशन में वहां से कॉपी हो जाए उतने सेशन के लिए उस इंटरफेस को क्या मिल जाएगी, IP। जब वो कॉपी हो जाएगा वो IP हट जाएगी। आपको बिलीव नहीं है, देखिए पोर्ट पे कोई IP नहीं है, इस पोर्ट पे किसी भी पोर्ट पे कोई IP नहीं है, कोई IP नहीं है किसी भी पोर्ट पे। बस उस स्पेशल कमांड से क्या हो रहा है, एक IP मिल जाएगी और जब तक कॉपी हो रहा होगा तब तक वो IP रहेगी। जो ही वो फिनिश हुआ हट गई सब कुछ, एवरीथिंग।
क्लियर है? सर एक बात, तो जब आपने कॉपी किया था तो फ्लैश में पार्टीशन का भी कुछ मेंशन था। क्या? फ्लैश पार्टीशन, जितने पार्टीशन है वो इरेज हो जाएंगे, हाँ तो उसमें फ्लैश में पार्टीशंस भी होते हैं। हाँ हाँ, फोल्डर बना लो उसमें, सब कुछ फाइल रखो उसमें, चार्जर आयोस रखो। हाँ, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी हो जाएगी, तो फ्लैश हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन NVRAM में होती है, वो अलग है। हमें सिर्फ क्या किया है, सिर्फ आईओएस हो रहा है। अगर मेरे लैपटॉप के D ड्राइव में अगर कोई मूवी है, मैंने उठा के फ्रेंड को दे दिया, या मेरा C ड्राइव अगर क्रैश हुआ तो सिर्फ OS क्रैश हुआ है ना, मूवी अभी भी किस में पड़ी है? D ड्राइव। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा नहीं? जी सर। क्योंकि मूवी वाले एग्जाम्पल समझ में आया। राइट एंड कॉपी वेरी फास्ट। और जरा 1 मिनट रुक जाओ पहले, फिर बाद में निकला, ये वीडियो क्रैश ना हो जाए, क्योंकि 1 घंटे के बाद क्रैश हो जाता है ये। अगर ये क्रैश हो गया तो